गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट लेक्चर में हमने कंजुगेट और मॉडुलस को डिफ़ाइन किया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की थी। आज हम करेंगे इसमें एग्जांपल्स ऑन कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमने प्रॉपर्टीज़ और मॉडुलस और कंजुगेट डिफ़ाइन किया था उसके ऊपर हम एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल और करेंगे हम यहाँ पे। तो पहले दो एग्जांपल आपके पास दे रखे हैं, ज़रा देखिएगा उनको। आपको इनका कंजुगेट और मॉडुलस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको? इनका कंजुगेट और मॉडुलस निकालना है, ठीक है। देखिएगा, पहला जो पार्ट है, सबसे पहली बात, कोई भी क्वेश्चन हो आपके सामने, मैंने आपको बता रखा है कंजुगेट और मॉडुलस आप तभी निकालोगे जब आप उस स्टेटमेंट को a प्लस आई टाइप बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम होगा आप उस फॉर्म को a प्लस आई टाइप बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे। ये एग्जांपल है 3 दूनी 6 माइनस के 4 आइटा प्लस में 9 आइटा माइनस का 6 आइटा स्क्वायर बटे, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आइटा माइनस का आइटा माइनस का 2 आइटा स्क्वायर, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या बनेगा ये देखिएगा। आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12 प्लस में 5 आइटा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आइटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 प्लस में 3 आइटा, ठीक है। ये सोल्व हो गया हमारा। यहाँ पे जो आइटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है? -1। अब कर देते हैं इसका रेशनलाइजिंग। 4 माइनस 3 आइटा और 4 माइनस 3 आइटा, ऊपर 12 चौके 48, 5 चौका 20 आइटा माइनस 12 दिए 36 आइटा और माइनस के 15 आइटा स्क्वायर। नीचे देखिएगा क्या आएगा, 4 चौके 16 माइनस 9 आइटा स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 48 और आइटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस 48 और 15 63 और माइनस का ये बचेगा 16 आइटा और बटे, देखिएगा 16 माइनस माइनस प्लस 25। तो जेड की जो ओवरऑल वैल्यू आई है वो 63/25 माइनस में 16 आइटा बटे 25 आ चुकी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अभी तक जेड ही सोल्व हुआ है, कंजुगेट निकालना अभी इसका बाकी है, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ पे जेड कंजुगेट क्या होगा। जेड कंजुगेट क्या होता है? आइटा वाली टर्म को रिवर्स में डाल देता है, मतलब 63/25, ये आपके पास माइनस है तो प्लस 16 आइटा बटे 25, ये इसका क्या आ जाएगा? जेड कंजुगेट। कहने का मतलब ये है, कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप लोगों को जो है वो a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद कंजुगेट निकालना बहुत ही आसान है। ये देखते हैं सेकेंड एग्जांपल, आपके पास बोर्ड के ऊपर है। 2 प्लस 3 आइटा स्क्वायर, 4 प्लस में 9 आइटा स्क्वायर प्लस में, मतलब मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 12 आइटा बटे 2 प्लस में आइटा। आइटा स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 होता है, तो 4 माइनस 9 क्या बनेगा? माइनस का 5 प्लस में 12 आइटा बटे 2 प्लस में आइटा। अब कर देते हैं इसका रेशनलाइजिंग। 2 माइनस आइटा 2 माइनस आइटा, 5 दूनी 10 प्लस में 12 दूनी 24 आइटा माइनस के 5 आइटा माइनस के 12 आइटा स्क्वायर। नीचे देखिएगा 2 की 2 4, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बचेगा। एक मिनट, हमने शायद प्लस स्टेटमेंट दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। माइनस के 2 आइटा प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 5 आइटा आएगा भैया, ठीक है।
ये बचेगा आपके पास माइनस का 10 प्लस का 12, क्योंकि आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ 2 प्लस में 29 आइटा बटे यहाँ पे 4 और 1 5। आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो जेड की जो वैल्यू है वो 2/5 प्लस 29/5 आइटा। तो जेड कंजुगेट क्या है आपके पास 2/5 माइनस में 29/5 आइटा। ये जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हो गए। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। अभी जो एग्जाम्पल आप कर रहे हैं वो कंजुगेट के ऊपर बेस है। ठीक है, दीज आर बेस्ड ऑन द कंजुगेट। ए प्लस आइटा बी का मान दे रखा है आपको और ये प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में, तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, यहाँ पे ये आपको गिवन है, ये प्रूव करना है। काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। यहाँ पे जो हमें गिवन है यहाँ पे ए प्लस आइटा बी, तो हमें उसके अंदर हम स्क्वायर तो नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन हमें पता है अगर ए प्लस आइटा बी है ये बनाना है, तो इसमें अगर ए माइनस आइटा बी हो जाए तो ए प्लस आइटा बी की मल्टीप्लाई ए माइनस आइटा बी के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे दोनों साइड हम कंजुगेट लेंगे। जब यहाँ पे कंजुगेट लेंगे तो ये लिखा जाएगा ए माइनस आइटा बी, यहाँ लेंगे तो ये लिखा जाएगा x माइनस आइटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2x प्लस आइटा। ठीक है, नंबर फर्स्ट इक्वेशन। और ये क्या वो है, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आपने कंजुगेट लिया। अब मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इस साइड बनेगा a प्लस में आइटा बी इंटू ए माइनस के आइटा बी, और ये x प्लस में आइटा का होल स्क्वायर बटे 2x माइनस के आइटा, और इंटू में x प्लस में आइटा x माइनस आइटा होल स्क्वायर बटे 2x प्लस में आइटा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर माइनस में आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बनेगा x प्लस आइटा इंटू में x माइनस आइटा सारे का होल स्क्वायर, और नीचे 2x माइनस आइटा 2x प्लस में आइटा। ठीक है, यहाँ आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर का मान -1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, 4x स्क्वायर माइनस के आइटा स्क्वायर का मान -1, ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया पहला स्टेप। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको एक स्टेप अप्लाई करना है, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ x प्लस आइटा वाई, तो x माइनस आइटा वाई क्या बनेगा, अंडरूट ऑफ एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे चलो कर लेते हैं, एक बार कंजुगेट ले लेते हैं। x माइनस आइटा वाई, जो चीज़ प्लस की है आइटा में वो माइनस कर देते हैं, a माइनस आइटा बी और c माइनस के आइटा डी। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो जाएगी। ये सेकंड मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस में आइटा वाई इंटू में x माइनस के आइटा वाई इज इक्वल टू, अब ये देखो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर अंडरूट ऑफ a प्लस में आइटा बी इंटू में a माइनस में आइटा बी, नीचे अंडरूट ऑफ c प्लस में आइटा डी इंटू में c माइनस में आइटा डी। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है। ये बनेगा अंडरूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए प्लस बी आइटा बी, ए माइनस आइटा बी, ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। ये आपके पास आपको प्रूव करना था सिंपल मेथड्स के द्वारा। तो आपको एक ही तरीका ध्यान रखना है
टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपको क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। ये अब की बार जो एग्जांपल हमारे पास आया है वो मॉडुलस के ऊपर है। तरीका वही रहेगा, आप सबसे पहले जो भी एग्जांपल आपके पास दे रखा है उसको a प्लस आई टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद हम मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, आइटा स्क्वायर का मान क्या आएगा, -1, तो माइनस का 9 प्लस 1 माइनस के 8 माइनस का 6 आइटा। ये हमारे पास जेड की जो वैल्यू है -8 माइनस का 6 आइटा आ चुकी है। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, अंडरूट ऑफ -8 का स्क्वायर प्लस अंडरूट ऑफ -6 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको आइटा नहीं लगाना है। 8 -8 का स्क्वायर 64 -6 का स्क्वायर 36, ये आपके पास अंडरूट 100, यानी आंसर कितना आ गया इसका 10। ठीक है, इस तरीके से अप्लाई करना है। सेकेंड पार्ट मल्टीप्लाई कर लो, 2 प्लस में 2 आइटा प्लस में आइटा प्लस में आइटा स्क्वायर बटे 3 प्लस आइटा। पहला स्टेप मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है तो 2 में से गया 1 प्लस में 3 आइटा और ये हो गया 3 आइटा प्लस 1। कर दो ऑपरेशनलाइजिंग, 3 माइनस आइटा, यहाँ पे भी 3 माइनस के आइटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 आइटा माइनस के आइटा माइनस के 3 आइटा स्क्वायर बटे a प्लस बी ए माइनस बी 9 माइनस के आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस में 8 आइटा बटे 9 और 1 10। ठीक है, काट दो, अलग अलग कर लो, 6 बटे 10 प्लस में 8 बटे में 10 आइटा, ये बनेगा आपके पास 3 बटे 5 प्लस में 4 बटे 5 आइटा। ये अब तक जो वैल्यू आई है आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ जेड की वैल्यू आई है। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड अंडरूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अंडरूट ऑफ 25 बटे 25, मतलब इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, मॉडुलस हो, कंजुगेट हो, सबसे पहली बात जो होती है ध्यान देने होगी कि आप हर क्वेश्चन को जो है वो a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द कंजुगेट एंड मॉडुलस, दोनों चीज़ें निकालनी है आपको। लेकिन सबसे पहले इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है इसको पहले a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद निकालेंगे। यानी ये हमें मान सकते हैं जेड दे रखा है। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेता हूँ मैं इसको। कंजुगेट लगा हुआ है, वो कंजुगेट बाद में निकला है, पहले इसको हमें, हमारा जो टारगेट है वो हम इसको a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कंजुगेट निकलेगा। कहीं ऐसा मत सोचो कि आप यहाँ पे हमने कंजुगेट यूज़ कर लिया तो दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे हम a प्लस आइटा बी की फॉर्म में। 2 प्लस 3 आइटा के ऊपर कंजुगेट लगा हुआ है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 माइनस 3 आइटा में, कंजुगेट हट जाएगा इसका। आइटा क्यूब का जो मान होता है वो मैं बता दूं आपको, आइटा क्यूब का जो मान होता है वो माइनस आइटा होता है। यहाँ पे जो टर्म है वो 5 आइटा माइनस 4 आइटा क्यूब, 5 आइटा माइनस माइनस प्लस 4 आइटा, ये बनेगा आपके पास 9 आइटा। ऊपर लगा हुआ है कंजुगेट तो मतलब कंजुगेट माइनस कर देता है, माइनस के 9 आइटा प्लस 6 आइटा माइनस आइटा की पावर 4 1 होता है, 7 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास 2 माइनस 7 माइनस के 5 और ये हो गया 9 और 3 12 माइनस के 12 प्लस का 6 माइनस का 6 आइटा। ये आपके पास जेड की वैल्यू आई है, माइनस के 5 और माइनस के 5 माइनस का 6 आइटा। यहाँ से अगर मैं जेड कंजुगेट निकालना चाहूँ तो माइनस के 5 यहाँ प्लस का 6 आइटा हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ जेड निकालना चाहूँ तो मैं 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये आपके पास रूट 61 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जेड सोल्व किया, उसके बाद दोबारा आपके ऊपर कंजुगेट और मॉडुलस निकालना था। ठीक है, सेकंड पार्ट 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, तो पहले इसको नीचे ले जाओ, 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर प्लस इसको भी नीचे ले जाओ 1 प्लस में आइटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस में 2ab। आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो माइनस के 1/2 आइटा, प्लस ये भी -1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आइटा, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो z की वैल्यू 0 आ गई, तो z कंजुगेट भी 0 आएगा और मॉडुलस ऑफ z भी इसका क्या आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बचा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। z इज़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z इनवर्स को ये प्रूव करना है, z इजकल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो ये कंडीशन प्रूव करनी है। ठीक है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में ही होगा। z इनवर्स जब निकालते हैं हम तो वो 1/z होता है, मतलब 1/x प्लस में आइटा वाई होता है। ठीक है, फिर हम इसका करते हैं रेशनलाइजिंग, x माइनस आइटा वाई, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस आइटा वाई। नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x माइनस आइटा वाई, नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस में आइटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, x माइनस आइटा वाई, आइटा स्क्वेयर का मान -1 होता है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, कंजुगेट ऑफ z बटे मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। यहाँ से मैं अगर ये z दे रखा है, z कंजुगेट निकालना चाहूँ, क्या बनेगा x माइनस आइटा वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस के आइटा वाई। मॉडुलस यहाँ से मैं अगर मॉडुलस ऑफ z निकालना चाहूँ, अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो ये अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x माइनस के आइटा वाई, और अंडरूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम। ये तो है आपके पास फर्स्ट एग्जांपल का प्रूफ। ठीक है, अब हम सेकंड का देखते हैं। z की वैल्यू हमें दे रखी है x प्लस में आइटा वाई, और मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y जो है वो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात तो मॉडुलस ऑफ z जो है वो क्या आएगा यहाँ पे, अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। एक रिजल्ट हम याद रखेंगे यहाँ पे, एज वी नो दैट एक्स स्क्वेयर जो है वो लेस देन होता है एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर से। इसी प्रकार वाई स्क्वेयर भी लेस देन होता है एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, दोनों के स्क्वेयर से लेस मिलेगा। भाई यहाँ पे 2 नंबर का स्क्वेयर हो रहा है, यहाँ पे सिंगल नंबर का स्क्वायर और यहाँ पे 2 नंबर का स्क्वायर और यहाँ पे सिंगल का। अगर आप x को मान 1 मानते हो, y को 2 मानते हो, तो भी कंडीशन फॉलो हो सकती है। मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेस है। सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 बार 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 2, यहाँ सिंगल है, छोटा थोड़ा ही होना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगले एक स्टेप में लिखूँ मोड क्या बोलते हैं इसको, मतलब इसके ऊपर अगर मैं अंडरूट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, या मॉडुलस अप्लाई कर देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो ये मिलेगा x इज़ लेस देन अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और यहाँ से y लेस देन अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और मैं अगले स्टेप में x की जगह मॉडुलस ऑफ x लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस का नंबर है, मॉडुलस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपके पास ये आ जाएगा, और उसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। यहाँ से आपके पास मॉडुलस ऑफ एक्स, ये वैल्यू आपके पास देखो यहाँ पे नंबर 1 में इक्वेशन में जेड की है, यहाँ से भी वैल्यू जेड की लेस देन है, तो दोनों को ऐड करोगे, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इज लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड है, यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, लेस देन ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, एक बात और भी है यहाँ पे, छोटा सा एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि अगर z 0 है, मॉडुलस ऑफ z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 0 है तो डेफिनेटली z क्या होगा। ठीक है, तो देखने वाली बात है, अगर मॉडुलस ऑफ z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस में आइटा y, अगर मैं इसका मॉडुलस निकालता हूँ तो वो बनेगा अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अगर मॉडुलस ऑफ z हमारे पास 0 हो जाता है, यानी कि अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये अगर 0 हो जाता है, तो ये पॉसिबल कब है, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स 0 हो और वाई 0 हो, यानी कि z भी 0 ही होगा। अगर किसी 2 नंबर का मॉडुलस अगर 0 है तो वो खुद नंबर भी क्या हो जाएगा, 0
अच्छा, एक कंडीशन ये भी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि दो नंबर का मॉडुलस इक्वल हो, दो नंबर का मॉडुलस इक्वल हो, इज़ इट ट्रू दैट वो नंबर भी इक्वल हो, कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? फिर दो नंबर इक्वल है तो डेफिनेटली मॉडुलस इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो नंबर का मॉडुलस इक्वल है तो क्या वो नंबर इक्वल होंगे? हम एग्जांपल लेते हैं, मैं Z1 की वैल्यू ली मैंने 1 माइनस आइटा, Z2 की मैंने वैल्यू ले ली 1 प्लस में आइटा। यहाँ से मेरे पास मॉडुलस ऑफ Z आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 मतलब अंडर रूट ऑफ 2 आएगा। मॉडुलस ऑफ Z2 भी मेरे पास 1 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 2 आएगा। यहाँ से आप देखिएगा दोनों का मॉडुलस इक्वल है, लेकिन क्या Z1 और Z2 इक्वल हैं? Z1 एंड Z2 नॉट इक्वल। तो अगर दो नंबर का मॉडुलस इक्वल है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर भी इक्वल होंगे। हाँ, अगर वो नंबर इक्वल हैं तो उनका मॉडुलस डेफिनेटली इक्वल होगा। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो आपका टॉपिक था कंजुगेट एंड मॉडुलस। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक